हेलो ऑल द CSR एस्पिरेंट, जितने भी आप CSR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग के पास 20 और 25 दिन ही बचा हुआ है। तो पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आपको कोई चीज़ पढ़ना है अच्छे से, पाथ फाइंडर आपको नहीं मिल रहा है, वो सर स्टूडेंट ये बोल रहा है कि सर पाथ फाइंडर में अच्छे से दिया हुआ नहीं, तो उसको मुझे अच्छे से पढ़ना है, कैसे पढ़ूँ। और जो स्टैंडर्ड बुक्स होता है, जैसे आप देख रहे हैं लेनिंजर का बुक है, आपका मॉलिक्यूलर जिन का, वाटसन का बुक है, आपका कुबेमोलॉजी का बुक है, जनरल कार फॉर सेल बायोलॉजी रखा हुआ है। इस बुक को कैसे पढ़े, कि वो 20 दिन में ये देखने से डर लगता है, अरे ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं कि इस बुक को पढ़ना कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुक तो है, पढ़ना कैसे है। अगर ये बुक आपका पास हार्ड कॉपी नहीं तो डोंट वरी फॉर दैट, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा, मैं आपको दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए। लेकिन इस वीडियो को देखिए कि अगर आपको 20 दिन में कोई भी CSR नेट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, अगर बायोकेमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर वाटसन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ना कैसे है, कौन सा चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बुक्स को कैसे पढ़ना है 20 दिन में एफिशिएंटली, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगा। और आई होप आप जितना स्कोर करने वाले हैं, उससे ज़्यादा आपको स्कोर हो जाए मे भी ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो मेरा नाम है संजय दास, आई एम ए रिसर्च स्कॉलर एट रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद, एंड आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आई विल टेल यू हाउ टू रीड दिस बुक्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ आपको अभी थोड़ा एनालाइज करना है खुद को, क्योंकि खुद को जानना बहुत बड़ी बात है। पढ़ तो आप लीजिएगा, कोई भी स्टूडेंट पढ़ लेगा, वो टैलेंटेड हो, ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, जो आप बोलिएगा, आपके आधार में जो आपको लगता है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए कोई भी स्टूडेंट पढ़ ही लेता है, लेकिन दिक्कत है बहुत स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाता है। कुछ स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, कम पढ़ के क्वालिफाई कर देता है। क्या ऐसे राज होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बात करके, और मैं भी क्वालिफाई का हूँ, तो मैं जो किया आपको बता रहा हूँ, खुद का शेयर कर रहा हूँ। कि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत सारा टॉपिक रिपीटेड दिखता है। अगर आप एक्सपीरियंस किया, आप अगर सॉल्व किया, अगर अभी तक सॉल्व नहीं किए, तो मेरा यही आपको गाइडेंस रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, मेरा बात मानिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको ये तो पता ही चल जाता है कि देखो ये क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस से है, तो ये बायोकेमिस्ट्री से आ रहा है, ये ग्लाइकोसाइलेशन से आ रहा है, मतलब सेल बायोलॉजी से है, ये DNA रेप्लिकेशन से आ रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है। तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगा कि ये जो टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी से है, ये सेल बायोलॉजी से, ये बायोकेमिस्ट्री से। ये चीज़ जब आपको पता चल जाता है, तो आपका बहुत सारी चीज़ आसान हो जाता है। आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक का कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली मैं बता रहा हूँ। तो पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, फिर आपको चीज़ पता चलेगा। तो जैसे ये बायोकेमिस्ट्री का बुक, मैं बुक को आपको खोल के दिखा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा गाइडेंस दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछता है कि सर पता नहीं चलता पढ़ना कैसे है, इस बुक को देखने से डर लगता है। जिससे ये बुक है बहुत मोटा है, आपको देख के डर लग रहा होगा। CSR के लिए 20 दिन बाकी है, तो आप सोच रहे कि पूरा बुक पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप गलत फहमी में है। ये बुक में आपको फुल क्यों पढ़ने बोलूँगा। इस बुक को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इंडेक्स मिलेगा, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर इंडेक्स में आप जाइएगा इस बुक का, तो आपको बहुत सारे चैप्टर मिलेगा। सपोज आपको क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस से पढ़ना है, तो ग्लाइकोलाइसिस का आप पूरा प्रोसेस काहे पढ़ने चल जाते हैं, आप रेगुलेशन काहे पढ़ने जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं पूरा पढ़ लूँगा। देखिए 20 दिन आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करने का, पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। उस चैप्टर में जाइए, उस पोर्शन को ही पढ़िए जो पोर्शन आपको पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको रिसर्च का मेंटेलिटी से आता है, आपको पढ़ने का मन करता है जब आप देखते हैं इस तरह से चीज़, लेकिन यही नहीं करना है, क्योंकि आपको अभी CSR क्लियर करना है। CSR क्लियर करने के बाद जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। फिर देख रहे हैं ये सब जो है ना, ये आप देख रहे हैं जितना भी, ये रिसर्च पेपर है, ठीक है। फिर आप पढ़िएगा ये सब, बुक तो छोड़िए, ये सब भी पढ़िएगा। तो इतना टेंशन नहीं लेगा, आप पढ़िएगा। लेकिन अभी जो है 20 दिन आपको सिर्फ बुक से वही पोर्शन पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आता है। सब पढ़ने का एकदम ही ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आप अगर स्पेसिफिक नहीं होते हैं, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाइएगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो इस बुक को खोलिए, वो कार्प हो, आपका लेनिंजर बुक हो, वाटसन हो, और आपका कुबेमोलॉजी हो। इस बुक में ये फ़ायदा है ना कि एक चीज़ और आपको करना पड़ेगा, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ। ये जब बुक पढ़िएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलता है कि सर बुक में तो जो टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूँ वही तो बहुत 2-3 पेज का है, तो मैं क्या करूँ, और याद भी नहीं रख पा रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, एक मार्कर रखना पड़ेगा। ग्रीन कलर का मार्कर सबसे अच्छा होता है, वो मार्कर रखिएगा और उसी पॉइंट को मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद हम लोग खुद भूल जाते हैं कौन सा चीज़ पढ़े थे। तो मार्क करके रखिएगा, तो आपको याद रहेगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब आप एक बार पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, तो ये आप भी इंश्योर कर लीजिए ना कि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो उसी पोर्शन पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। क्यों पूरा बुक को पढ़ना है फिर से। तो आप मार्कर लीजिए और मार्क कीजिए, अगर आपका जरूरत है तो। अगर आपके पास मतलब ई कॉपी है, ई बुक है,
PDF है तो वहाँ पर भी हाईलाइट का ऑप्शन आता है, हाईलाइट करके रख दीजिए, उसको सेव करके रख दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट सेव नहीं करता तो उसको मिलता नहीं बाद में, आप सेव कर दीजिएगा तो आपको वो पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये सब बुक का जो ना एक फ़ायदा है, कुबे का बुक आपको दिखा रहा रुकिए, आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ेगा। तो ये जैसे कुबे में लीजिए पहले ही फ़ॉन्ट पे दे रहे कितना एकदम कलरफुल डायग्राम है, और उसके अंदर जाइएगा तो आपको देखिए, देखिए मजाक नहीं कर रहा, देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ से सिंपल से पार्ट बी से क्वेश्चन आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहा, पार्ट बी से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो चैप्टर में अभी खोला था अनलोइंगली, हमको पता नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो डायग्राम्स होता है और उसके नीचे लेजेंड रहता है, मतलब उस डायग्राम के बारे में कुछ लिखा रहता है, उसको लेजेंड बोलते हैं। वो लेजेंड पढ़िए और डायग्राम को समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। डायग्राम समझ के भी आप पूरा एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम सौरा चक्रवर्ती में नाम करता, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, अभी IIT कानपुर में है। वो भी यही बताता था कि सिर्फ पढ़ो मत, पढ़ने के साथ साथ आप उस डायग्राम को भी ऐड कीजिए, जो डायग्राम से आप सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप याद करते हैं, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको तो पता चलेगा, जब हम लोग कोई भी चीज़ को याद करते हैं ना, तो हम लोग लिखा का फॉर्मेट में याद नहीं करते, हम लोग डायग्राम या विजुअलाइज की फॉर्म में लाते हैं। तो मेमोरी का यही चीज़ होता है कि हम लोग जो विजुअलाइज कर लेते हैं वो ज़्यादा हम लोग को याद रहता है, एज कम्पेयर टू जो हम लोग लिखते हैं या सुनते हैं या स्मेल करते हैं, कोई भी सेंस हम लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है हम लोग जो देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ होता है हम लोग का, ठीक है। तो आप उस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए, डायग्राम को देखिए, डायग्राम को अच्छे से समझिए और डायग्राम को रट लीजिए अच्छे से, रादर देन आप नोट्स कोई भी कोचिंग सेंटर, वो ये टॉपिक में मैं बताऊंगा कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ आप इस बुक से पढ़ के नोट डाउन करके रख दीजिए। नहीं तो अगर आपके पास प्रिंट निकाल सकते हो तो आप प्रिंट निकाल के आपके जहाँ पढ़ते हैं, आप पढ़ने का जो जगह है, अगर आप घर में पढ़ते तो अपने पास रखिए, बुक के अंदर रख दीजिए प्रिंट करके, आप प्रिंट करके रख दीजिए उसको अपने पास। जब आप रिवाइज कीजिएगा उस डायग्राम को रिवाइज कीजिए, डायग्राम को रिवाइज करना है, समझ रहे। ये सब ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं किया हूँ तो मुझे अभी भी याद है बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीज़ मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन जो मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, देखता हूँ तो डायग्राम वाइज याद आता है मुझे। क्योंकि जब आप रिसर्च करने आएंगे, क्योंकि CSR क्लियर करने के बाद हो सकता है कोई स्टूडेंट इंडस्ट्री में चले जाए, हो सकता है कोई स्टूडेंट सिर्फ PhD कर रहा है, या कोई रिसर्चर अच्छा रिसर्च करना चाहता है, तो आपको ये सब चीज़ काम में लगेगा क्या, कि डायग्राम याद रहेगा ना। क्योंकि अभी रिसर्च पूरा इंटरडिसिप्लिनरी है, इतना इंटरडिसिप्लिनरी है कि आपको खुद पता नहीं, क्योंकि आपका बॉडी खुद इंटरडिसिप्लिनरी है। सब्जेक्ट तो हम बना है, बॉडी तो एक ही है ना जी। हम बोलते हैं कि नहीं इम्यून सिस्टम है, ये से नर्वस सिस्टम है, ये हमारा ये सिस्टम हो गया, लेकिन वो सिस्टम इंटीग्रेटेड वे में चलता है। और आप कोई भी चीज़ को अलग से देख रहे हैं, लेकिन वो अलग नहीं है, सबके साथ मिल बांट के चल रहा है। तो आपको स्टडी भी करना पड़ेगा, तो मिल बांट के करना पड़ेगा। आपको इम्यूनोलॉजी भी जानना पड़ेगा, आपको सेल बायोलॉजी भी जानना पड़ेगा, आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी जानना पड़ेगा, आपको माइक्रोबायोलॉजी भी समझना पड़ेगा। क्योंकि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जो है मिक्सअप हो गया। कैसे? कोविड के टाइम में देखिए, कोविड जो है वो वायरस है, उसको स्टडी करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब जब बॉडी का चीज़ पढ़ता है तो आपको पढ़ना पड़ता है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी पढ़िएगा तो सेल्स आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा तो सेल बायोलॉजी आ जाएगा। तो कोई चीज़ अलग नहीं है, सब एक चीज़ है। तो आपको पढ़ना भी उसकी तरह पढ़ना पड़ेगा। तो आप अगर ये सब बुक अच्छे से पढ़ते हैं, डायग्राम को याद रखते हैं, तो आप जब CSR नेट क्वालिफाई कर लीजिएगा और जब आप PhD करने जाइएगा, कहाँ पर भी जाइए, IIT जाइए, IISc बेंगलोर जाइए, IISER, NII, ICGB, RCB, जहाँ जाए, JNU, BHU, हैदराबाद, जहाँ जाना है आपको, आपका ड्रीम प्लेस जहाँ पर भी है, आपको वही चीज़ करना है। तो मैं यही बोलूँगा, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, ये भी चीज़ अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और 20 दिन अच्छे से पढ़िए, जो मैं आपको बताया कि प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हो देखिए, उस टॉपिक को इस बुक में जाइए। अगर डायग्राम है तो डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैं बताया हूँ। रिवीजन अगर नहीं करते हैं तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा क्वालिफाई करना, ठीक है। तो रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन डायग्राम नहीं करना, सिर्फ रिवीजन फैक्ट्स नहीं करना। फैक्ट्स मतलब जो याद रखना पड़ता है। रिवीजन वो भी चीज़ करना पड़ता है कि कोई कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग छोड़ देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसको छोड़ना नहीं, उसको भी रिवाइज करना अच्छे से। हो सकता है आप 10 टॉपिक पढ़े हैं और आप डेली 6 रिवाइज करते रह रहे हैं, आप सोच रहे रिवाइज तो कर रहा हूँ, लेकिन एंट्रेंस में जाकर फंसा, पता चला 4 जो छोड़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो दुख लगेगा, बहुत दिल से बुरा लगता है तब, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है। हाँ, कुछ टाइम में हम लोग रिवाइज हर चीज़ को नहीं कर पाते हैं, तो इट्स ओके। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जितना आपका संभव है, आपका जितना पोटेंशियल है, इतना तो दे दीजिए। एटलीस्ट लास्ट में जाकर गिल्टी फील तो नहीं होगा कि नहीं किए थे, नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन कर पाते, पोटेंशियल इतना था, नहीं करें, ये आपका गलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है। अब जो मैं आप टॉपिक बताया, बुक बताया, ऐसे आपको पढ़ना है। अगर PDF आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितना भी बुक्स आपको देखना है मैं सब स्टैंडर्ड बुक का लिस्ट बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहा था। तो इस यहाँ से आपको बुक्स का लिस्ट भी मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से देखिए, 20 दिन आपका जान लगा दीजिए, 100% दीजिए, अपना पोटेंशियल जितना है निकाल दीजिए। उसके बाद
आप CSN नेट का अच्छे से मज़ा लीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, देश के रिसर्च में कुछ दीजिएगा, और यही अल्टीमेट गोल होता है मेरा भी और जितना भी स्टूडेंट है जो रिसर्च कर रहे हैं। तो हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।